बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 9 मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो इससे पहले हम पाकिस्तान की जो बेसिक जियोग्राफी है वो पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पाकिस्तान के माउंटेन्स देखे हैं, प्लेटोज देखे हैं, यानी पहाड़ी सिलसिले जो थे वो मैदान फिर देखे हैं, फिर जो पाकिस्तान में दरिया हैं बड़े वो देखे हैं, फिर सतह मर्तफा जो जिनको प्लेटोज कहते हैं वो देखे हैं। देन वेजिटेशन किस तरह की है पाकिस्तान में, यानी दरख्त वगैरह, प्लांट्स वगैरह। फिर जो है ना हमने देखा है कि लाइफ जो है यानी एग्रीकल्चर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हम जो है ना वो 3 पार्ट देखें। पहले में हमने बेसिक उसमें वहाँ पे देखा है क्रॉप्स वगैरह। फिर हमने देखे हैं पाकिस्तान में जानवर जो हैं वो किस तरह के हैं, किस जो है ना टाइप के जानवर मोस्टली जो है ना वो लोग डोमेस्टिकेटेड तौर पे रखते हैं, यानी पालतू, और फिर क्या-क्या उनसे खुराक, फ़ायदा वगैरह लेते हैं। देन फिर जो है ना हमने उसमें देखा था कि कौन-कौन सी जो है ना वो वेजिटेबल्स वगैरह या क्रॉप्स वगैरह पाकिस्तान में की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं और फिर जो है ना हार्वेस्ट की जाती हैं। तो ये थी कुछ। अब हमने पढ़ने हैं मिनरल रिसोर्सेज़ ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान में मिनरल कौन-कौन से पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो है ना इस यूनिट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, फिर यूनिट के क्या हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, माइनिंग पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ की जाती है और माइनिंग की टाइप्स कौन-कौन सी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है, कि जैसे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह जो है ना कीमती पत्थर हैं। फिर बलूचिस्तान में गोल्ड है जो है। देन जो है ना वो कोयला वगैरह की बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह हम मिनरल, और फिर मिनरल फ्यूल्स या गैस वगैरह जो है वो जो चीज़ें निकलती हैं। इंट्रोडक्शन में वही है बेसिकली। इस बुक की सब यूनिट में कि अल्लाह ने जो है ना इसको इस प्लेस को बहुत ज़्यादा नवाजा है, ठीक है। पाकिस्तान की जो लैंड है इसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिए हैं, यानी बहुत ज़्यादा नेचुरली कुदरती तौर पर यहाँ पे बहुत कीमती चीज़ें जो है ना वो पाई जाती हैं। हर जो है ना हमने देखे तकरीबन हर यूनिट में जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही है। अब मैकेनिकल एज वो कहता है कि प्रेजेंट मिनरल जो है ना वो बेसिक जॉब कर रहा है, कि इम्प्रूवमेंट एक नेशन में, कि इम्प्रूवमेंट में जो है ना मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिनरल को क्रूड मटेरियल में इंडस्ट्री में किया जा रहा है, यानी रॉ मटेरियल वगैरह जिसको खाम माल कहते हैं वो ला के उसको आगे प्रिपेयर करके ताकि दोबारा जो है ना एडवांस किया जा रहा है चीज़ें उससे बना के नेक्स्ट जो है ना एक्सपेंड इंटरेस्ट मिनरल में लोग का जो है ना इंक्रीज हो रहा है। मोर देन 2000 जो मिनरल्स हैं वो डिस्टिंग्विश किए गए हैं इनऑर्गेनिक मिक्सेस के साथ, फ्रेम्ड बाय डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ 8 कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरिक, कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटाशियम और मैग्नीशियम। ये जो है 98% जो है ना वो अर्थ सरफेस बनाते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट जो ज़मीन के ऊपर वाला सरफेस है उसको ये 8 जो कंपोनेंट्स है ये बनाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में मोस्टली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पाया जाता है। तो और नाइट्रोजन यानी, और यानी प्रोटीन की शेप में। तो नॉर्मली जो है ना इसके मुताबिक सॉलिड फ्लूइड यानी वेपरस मटेरियल में की शेप में ये पाए जाते हैं। पाकिस्तान में एक्सटेंसिव जो है ना वो रिजर्व्स हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल के। मेटालिक जो मेटालिक हैं जैसे आयरन है, लोहा वगैरह और कॉपर वगैरह, और नॉन मेटालिक में आते हैं जी के ये जो है जिप्सम वगैरह और जो नेचुरल गैस और कोल वगैरह, ठीक है। तो ये मेटालिक हैं सारे। आयरन मेटल है जिसमें कॉपर है, क्रोमेट है, रॉक सॉल्ट है, जिप्सम, लाइमस्टोन, सल्फर, मार्बल। और सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, अब एनर्जी के जो है ना ये हो गए मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब ये एनर्जी के जो सोर्स हैं उसमें कोल, गैस, नेचुरल गैस वगैरह आते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स के, मिनरल की डेफिनेशन है क्या, क्लासिफिकेशन मिनरल्स की कैसे की जाती है, कितनी क्लासें हैं, मेथड क्या है, एक्सट्रैक्ट कैसे निकाला कैसे जाता है मिनरल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मेटालिक मिनरल की पाकिस्तान में, फिर नॉन मेटालिक मिनरल पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल मिनरल जो है ना वो गैस वगैरह जो वो कहाँ पाए जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, सबसे पहले मिनरल होता क्या है? मिनरल एक इनऑर्गेनिक जो है ना वो सब्सटेंस है दैट अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो कुदरती तौर पर ज़मीन के जो ऊपर वाला क्रस्ट है उसमें पाया जाता है, यूजुअली क्रिस्टलाइन विद अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। एक तो ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, और फिर डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, इसकी खास केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी इसमें डिफरेंट जो है ना वो केमिकल मिले होते हैं एक मिनरल में। मिनरल जो है ना वो रिसोर्सेज है, एक सोर्स जो लोगों को हेल्प करता है ताकि वो कैरी कर पाएँ अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको। प्रेज़ेंट इंडस्ट्रियल एज में जो मिनरल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मिनरल जो है ना वो एक्ट कर रहे हैं एज़ अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इससे इसको यूज़ करके आगे जो है ना वो चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये पॉपुलेशन की जो इंक्रीज़ कंज़म्पशन डिमांड है इंडिविजुअल पर्सन की इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे-जैसे पॉपुलेशन यानी इंक्रीज़ होती जा रही है, लोग की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके साथ जो है ना इस वजह से मज़ीद जो है ना इस पे काम किया जा रहा है। मिनरल्स वगैरह जो है ना वो सर्च किए जा रहे हैं, फाउंड किए जा रहे हैं। मोर देन 2000 जो है ना मिनरल्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिनमें 8 कंपोनेंट जो है ना वो अर्थ क्रस्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं वो पाए जाते हैं। ए मिनरल डिपॉजिट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग होते क्या हैं ये? सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस मटेरियल है। इनमें कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस मटेरियल भी हो सकते हैं, और ये मोस्टली अर्थ क्रस्ट में फाउंड पाए जाते हैं। अब इसकी जो आगे टाइप्स हैं उसमें अब मेटालिक है, नॉन मेटालिक है और मिनरल फ्यूल्स है।
मेटल में देखें कॉपर, आयरन, निकल, 3 तरह की कॉपर, कॉपर जो वायर्स वगैरह में यूज़ होती है, आयरन, स्टील और जो है ना ये ऐसे जो सरिया वगैरह होता है, इस तरह जो है ना चीज़ें। फिर निकल मेटल यूज़ की जाती है। नॉन मेटालिक में देखें तो जिप्सम, जो लोग सीलिंग वगैरह के तौर पे भी लगाते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल वगैरह जो है ना वो पत्थर के तौर पे। और मिनरल फ्यूल में देखा जाए तो कोल है, कोयला, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस वगैरह पाए जाते हैं। अब एक-एक को हम जो है ना अलग-अलग देखते हैं। सबसे पहले मेटालिक मिनरल जो मेटल की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मेटालिक मिनरल जो है ना वो कंटेन करते हैं वन और मोर मेटल। इनमें एक मेटल भी हो सकता है या मिक्सचर भी हो सकता है, वन और मोर मेटल हो सकते हैं। इन जनरल जो है ना ये डिपॉजिट गुड कंडक्ट। अब जो मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेसिक लेवल की हैं कि एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि इनमें से आप लोहे को एक साइड से रखें चूल्हे वगैरह में, ओवन वगैरह में, तो दूसरी साइड से आप पकड़ें तो ऑटोमेटिक उसमें देखें कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। इस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी जो कॉपर वगैरह की वायर्स वगैरह यूज़ की जाते हैं। आयरन, कॉपर, बॉक्साइट और मैग्नीज़ ये जो है ना मेटल में यूज़ होती हैं। ये मैलेबल होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। इनको जो है ना इनकी शेप वगैरह को चेंज भी किया जा सकता है। जैसे वायर वगैरह इनको बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ईज़िली जो है ना इनको पाउंडेड किया जाता है इंटू थिन शीट्स। शीट्स भी इनकी बनाई जाती हैं, ठीक है? और इनको न्यू प्रोडक्ट में चेंज भी किया जाता है और वायर्स भी यानी ये तो तारें वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये दे आर जनरली फाउंड इन इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक वो होते हैं जो आतिशफ़िशाओं के फटने की वज़ह से बनते हैं, ठीक है? बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा और मैग्मा, जो अंदर से ज़मीन के अंदर से मैग्मा निकलता है तो वो ऊपर लावा बन जाता है, ठीक है? जब वो लावा गिरता है खुश्क होता है, ठीक है? ड्राई होता है या कूल होता है तो वो फिर इसमें बन जाता है। अब मेटालिक जो है ना इनको आगे क्लासिफ़ाइड किया गया है फेरस मेटल और नॉन फेरस। अब फेरस जो है ना वो लोहे को कहते हैं जिनमें आयरन कंटेन होता है, यानी आयरन होता है। फेरस, फेरस मीन आयरन, आयरन होता है, उनको फेरस मेटल कहते हैं। और जिनमें आयरन नहीं होता, डोंट कंटेन आयरन, आर नोन एज़ नॉन फेरस मेटल, उनको नॉन फेरस मेटल कहते हैं। अब 75% जो है ना वो उसमें फेरस होगा, जो मेटालिक है, फेरस मिनरल्स हैं। इनमें आप इंक्लूड जो है आयरन ओर है, मैंगनीज है, क्रोमेट और निकल है। जबकि जो दूसरे हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करती, ये रेजिस्टेंस क्रोनियन देन फेरस मेटल। ये जो जंग है उसके खिलाफ जो है ना ज़्यादा मज़ामत करते हैं एज़ कम्पेयर टू फेरस मेटल। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स, ये नहीं मेटालिक में। अब नॉन मेटालिक में देखें तो नॉन मेटालिक मिनरल जो होते हैं वो आर द मिनरल दैट डू नॉट कंटेन मेटल। इन नॉन मिनरल मेटालिक वो हैं जिनमें मेटल्स नहीं होती। इसमें अब लाइमस्टोन है, मिका है, ठीक है? कोल, जिप्सम, डोलामाइट, फॉस्फेट, सॉल्ट, मैग्नीज, ग्रेनाइट। तो ये सारे जो है ना इनमें एक तो मेटालिक मिनरल जो है ना वो नहीं प्रेजेंट, इस वजह से इसको नॉन मेटालिक कहते हैं। अब जाहिर सी बात है ये उसके उलट होंगे, नॉट गुड कंडक्टर नहीं होंगे, ठीक है? बाकी डक्टाइलेबल भी नहीं होंगे। और ये जो है ना, अब ये जो है ना मिका, ये जो क्या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वो कहता है यूज़ होता है। लाइमस्टोन जो है ना ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लाइमस्टोन जो है ना वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फर्दरमोर जो है ना ये दे आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, इनको फर्टिलाइज़र और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है रिफैक्टरीज़ में। जनरली जो है ना ये फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। वो जो थे वो igneous रॉक में पाए जाते थे, ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, ठीक है? जो सेडिमेंट मोस्टली जो है ना वो एक रॉक की तह जो है जुड़ के या एक जगह पे कुछ इकट्ठा हो गया तो इकट्ठा सेडिमेंट बनने की वजह से बनते हैं। इनमें अब मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिज्म जो है ना वो रॉक मटेरियल्स पाए जाते हैं इनमें मोस्टली। अब जो है ना इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेटालिक और नॉन मेटालिक में? तो मेटालिक और डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब सबसे पहले जो मेटालिक हैं वो मिनरल्स ऐसे मेटालिक हैं जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, कंटेन वन और मोर मेटालिक एलिमेंट्स। जबकि नॉन मेटालिक में है कि डू नॉट कंटेन मेटालिक एलिमेंट्स, उनमें मेटालिक एलिमेंट नहीं होते, मेटल वाली कोई चीज़ नहीं होती। जैसे आयरन है तो वो नॉन मेटालिक कहलाते हैं। दूसरा जो फ़र्क है जी, पहला ये हो गया डेफिनेशन, यानी दूसरी ये है कि दे आर जनरली हार्ड एंड हैव शाइनी सरफेस। जो मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स हैं, इनका जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है, ऊपर से यानी सख्त होती हैं, और शाइनी सरफेस होता है, चमकने वाला होता है। जबकि जो नॉन मेटालिक है डोंट हैव शाइनी सरफेस एंड आर नॉट एज हार्ड एज मेटालिक मिनरल। ये ना ही इनका सरफेस जो है वो शाइनी होता है, चमकदार होता है, ना ही ये सख्त होते हैं मिनरल, मेटालिक मिनरल की तरह। अब जो तीसरे नंबर पे मेटालिक जो मिनरल है दे आर मोस्टली फाउंड इन एग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटालिक हैं वो एग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं, जबकि जो नॉन मेटालिक हैं वो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। नंबर 4 है कि जो मेटालिक हैं वो डक्टाइल भी हैं और मैलेबल भी हैं, कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड स्ट्रेच टू प्रोड्यूस वायर्स, जिनको डिफरेंट शेप में चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है? उनसे कुछ चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं आगे, जैसे लोहे से जो है ना वो शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, इसी तरह कॉपर से जो है ना वायर्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो जबकि जो नॉन मेटालिक हैं वो नॉन डक्टाइल है और ना ही मैलेबल हैं, सो दे आर ब्रेक इनटू पीसेस, अगर उनको हिट करें तो वो ब्रेक पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। तो ये हो गए 4 डिफरेंस। नंबर 5 पे आप, जो मेटालिक हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हैं, कि उनमें से हीट भी गुजर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर जाती है, जबकि जो नॉन मेटालिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है।
जो मेटालिक है नंबर 6 पे, वो लेस अबंडेंट है, वो इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, और जबकि जो नॉन मेटालिक है वो अबंडेंट, वो कसरत में पाए जाते हैं जी। अबंडेंट का मतलब होता है कसरत में, बहुत ज़्यादा मिकदार में। इसी तरह नेक्स्ट है जी, एग्जांपल अगर देखी जाए तो मेटालिक की कॉपर है, टिन है, आयरन है, गोल्ड है, जबकि नॉन मेटालिक की कार्बन, जिप्सम, पोटाश, प्रीकसियस स्टोन्स, बोरॉन वगैरह जो है ना वो पाए जाते हैं। तो ये था मेटालिक और नॉन मेटालिक का डिफरेंस। नेक्स्ट है जी मिनरल फ्यूल्स। अब मिनरल फ्यूल्स वो हैं जो फ्यूल्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो लॉन्ग अगो मोस्टली जो इनको फॉसिल फ्यूल काउंट किया जाता है कि लॉन्ग अगो जो है ना वो जो ऑर्गेनिज्म रहते थे इस दुनिया पे, वो मर गए, डायनासोर वगैरह जिसको कहते हैं, या प्लांट्स थे, तो वो गल सड़ के ज़मीन में नीचे दब गए, तो गलने सड़ने के बाद जो है ना वो अब मिनरल फ्यूल्स बन के निकलते हैं। तो ये लाइफ ऑफ फॉर्म है जो डिकम्पोज हुई है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे के बाद। इनमें मिनरल में आता है जी फ्यूल एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आता है। ऑयल एंड जो गैस हैं वो भी हाइड्रोकार्बन से जो बने हुए हैं हाइड्रोजन और कार्बन के। कोल जो है ना वो मोस्टली कार्बन का होता है, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जियोलॉजिकल पास्ट फ्रॉम द रिमेन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिमेन है। ये मिनरल फ्यूल्स हैं जो बहुत पहले जो है ना वो ऑर्गेनिज्म रहते थे इस दुनिया पे, उनके गलने सड़ने से बनते हैं। नेक्स्ट है जी माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? ये कौन कनी जिसको कहते हैं ना, कि वो जो कौन वगैरह निकाल के चीज़ें निकालते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं कौन कनी। तो द पोजेशन ऑफ मिनरल्स कैन डिसाइड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। तो मिनरल की पोजेशन सिर्फ जो है वो प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखा सकती कंट्री में, कि एक कंट्री के पास मिनरल्स हैं, बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिनरल और इज नॉट गारंटीड दैट विल बी एक्सप्लॉइटेड। ये नहीं शो करता कि उनके रहने की वजह से उस मुल्क को कोई फायदा होगा। मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, वो है ग्रेड ऑफ द ओर। पहली चीज़ जो है, अब सबसे पहले तो ये हो गया कि मिनरल्स मौजूद है कंट्री में, लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही, डिसाइड नहीं कर रही कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है तरक्की करना, कि वो कंट्री तरक्की कर रहा है, क्योंकि जो है ना एग्जिस्टेंस सिर्फ जो है ना वो गारंटी नहीं देती कि वो कंट्री के लिए फायदेमंद है, बल्कि सबसे पहले ग्रेड ऑफ और किस ग्रेड की है, किस टाइप की है, ये चीज़, साइज ऑफ डिपॉजिट कितनी ज़्यादा है, उसका साइज़ कितना है, ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने लगाया तो उसपे खर्चा इतना आ गया कि वो उस की कीमत जो है वो जो मेटल है या जो मिनरल है उसकी कम है। मेथड ऑफ माइनिंग, मेथड पे भी डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा है। असेसिबिलिटी, कि वहाँ तक एक्सेस भी हो सकती है कि नहीं। फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कि वो किस जगह से है, उस इलाके से जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है ट्रांसपोर्ट की जा सकती है एक से दूसरी जगह। और स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज देखी जाती है, और फिर टेक्नोलॉजी का यूज़। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक्सप्लोइटेशन उसकी दौरान। तो अब एक्सट्रैक्शन जो होती है ना, जो निकालना यानी उस मेटल का ज़मीन से, वो वैल्यूएबल मिनरल्स एंड अदर मिनरल्स जो है ना मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग की डेफिनेशन आ गई है जी, कि माइनिंग क्या होती है, ठीक है? कि एक्सट्रैक्शन करना वैल्यूएबल मिनरल्स और मेटल्स का मटेरियल्स का अर्थ से, इसको कहते हैं माइनिंग। तो माइनर्स जो है ना वही एक्सप्लोर करते हैं कि हिडन जो ट्रेजर्स हैं, जो खजाने हैं ज़मीन में, उनको, और उनको फिर डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो माइनिंग को रिगार्ड किया जाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का और प्रोग्रेस ऑफ नेशनल कंट्री का, कि वो जो है एक तो रोज़गार मुहैया कर रही है, और दूसरे कंट्री की तरक्की में जो है वो मेथड अहम रोल प्ले कर रही है। अब मेथड क्या है माइनिंग के? तो माइनिंग बेसिकली पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है कि एक्सट्रैक्शन करना ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड माइनिंग। अब मिनरल्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं अर्थ क्रस्ट में, मोस्टली रॉक ऑफ द क्रस्ट में। तो इन मिनरल्स को यूज़ करने के लिए हमें स्पेशल जो है ना ग्राउंड को माइन करना पड़ता है, उस ग्राउंड को जो है ना टेकन आउट करना पड़ता है। तो ये मेथड जो है ना माइनिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें अब ऑकरेंस ऑफ द ओर्स, ये ओपन कास्ट, अब 2 तरह का ओपन कास्ट माइनिंग जो होती है वो चीपेस्ट होती है, व्हाइल जो है ना वो जो शाफ्ट माइन्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। अब इन दोनों को हम जो है ना आगे बढ़ते हैं कि ओपन माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट माइनिंग के जो डिस मेथड्स हैं वो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले है हैंड माइनिंग, हैंड प्लानिंग माइनिंग। तो इन चारों को हम सामने रख के जो है थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं। अब जो हैंड है, ऑफ हैंड बेस्ड टेक्निक, ठीक है? हैंड माइनिंग प्लानिंग, जो हैंड पेनिंग माइनिंग होती है, उसमें हैंड बेस्ड टेक्निक्स यूज़ होती हैं। पेनिंग इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। तो ये जो है ना मोस्टली यूज़ भी किया जाता है जो पेनिंग है, कि इसमें सिंपलेस्ट है, एक तो सिंपलेस्ट है और मोस्ट लेबर इंटेंसिव है। मोस्ट जो है ना इसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है मेथड ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, ताकि इस पे मिनरल एक्सट्रैक्शन की जाए। इसके लिए जो है ना समटाइम प्रिकरियस मिनरल सच गोल्ड वगैरह जो है ना वो फाउंड करना होता है अल्वलाइट डिपॉज़िट में, जो मट्टी होती है, ठीक है? ज़मीन होती है, उस ज़मीन से जो वाटर की वज़ह से जो डिपॉज़िट होती है ज़मीन, उसमें से जो है ना निकालने के लिए मोस्टली जो है ना ये माइनिंग हैंड
पेनिंग माइनिंग यूज़ की जाती है। ये इट कैन बी माइंडेड बाय सर्चिंग। ये इस तरह माइंड किया जाता है कि सर्च किया जाता है रिवर के बेड वगैरह में, या फिर जो है ना ऑफ वाटर एंड कलेक्टेड इन ए पेन, या फिर एक जगह पानी जो जमा होता है उसको कहते हैं। व्हेन डिपॉजिट ड्राइव, होता क्या है कि जब कोई एक जगह डिपॉजिट इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर दो ग्रेन ऑफ गोल्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम द सैंड, तो वो सैंड से सेपरेट हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ना दिस इज कॉल्ड पेनिंग और प्लेसर माइनिंग। इस वजह से इसको प्लेसर पेनिंग माइनिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें वो जो चीज़ें हैं जो आपने मटेरियल निकाला है वो फैला हुआ होता है, तो आपने उसको ढूंढना होता है। ये था हैंड, हाथ से मोस्टली जो है लेबर यूज की जाती है। दूसरा है शाफ्ट टनल माइनिंग। इट इज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम ग्रेट डेप्थ। इसमें जो शाफ्ट माइनिंग है इसमें बहुत डेप्थ से जो है ना निकाला जाता है। इस मेथड के थ्रू शाफ्ट इज यूज टू ड्रिल वर्टिकली। एक शाफ्ट यूज की जाती है ताकि उसको वर्टिकली जो है ना नीचे ड्रिल किया जाए, और फिर जो है ना माइनिंग का प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है। इसलिए इसको कहते हैं शाफ्ट सिंकिंग। इसको शाफ्ट सिंकिंग भी कहते हैं कि नीचे जो है ना वो डुबाया जाता है। तो इट इज सूटेड फॉर कंसंट्रेटेड मिनरल्स एज आयरन। ये मोस्टली जो है ना कंसंट्रेटेड मिनरल के यूज किए जाते हैं, जैसे आयरन है, कोल है, इस तरह। तो व्हेन कैन बी जो है ना फाउंड एट द डेप्थ ऑफ द अर्थ सर्फेस। ये जो है ना कि अर्थ के जो है ना डेप्थ में इसको ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हैंड हाथ वाला शाफ्ट टनल, शाफ्ट को यूज करके जो नीचे खाई खोदी जाती है जमीन में, जो है ना नीचे गड़ा खोदा जाता है ताकि उसमें से मोस्टली जो है ना आयरन वगैरह को निकालने के लिए। तीसरा जी एडिट टनल माइनिंग। तो अगर एडिट इन दिस मेथड हॉरिजॉन्टल टनल्स आर डग इन खाली हिली एरियाज। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें जो है ना एक टनल खोदी जाती है, ठीक है। जो पहाड़ी इलाके, जैसे कोई पहाड़ी जा रही है, उसमें से नीचे से जो है ना दरमियान से टनल खोदते हैं। फिर जो है ना मिनरल स्लाइड डाउन फ्रॉम द स्लोप। तो फिर उन जो मिनरल्स है उनको वो स्लाइड डाउन करते हैं इन टनल्स और डिचेस, उनको उस खाई में। देन डिगिंग इज डन इन दीज डिचेस टू द एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। तो वो जो टनल में उसको गिराते हैं, डिग करते हैं नीचे, डन, जो उसको खोदते हैं, तो इस दीज डिचेस टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल। तो फिर इन जो खाइयाँ होती हैं इनमें से वो मिनरल निकालते हैं। एडिड टनल माइनिंग इज स्पेशली यूजफुल इन द माइनिंग ऑफ रॉक सॉल्ट एंड कोल। तो ये रॉक सॉल्ट और कोल में जो है वो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है ओपन पिट माइनिंग, नंबर 4 पे। हैंड में हाथों से, शाफ्ट से, और एडिट में टनल बना के, एडिड टनल माइनिंग, ठीक है। ओपन पिट माइनिंग अब, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। मिनरल जो है ना लोकेटेड होते हैं सरफेस और एट द लेसर डेप्थ। जो ज़मीन के सरफेस के करीब होते हैं, ओपन का मतलब होता है वो खुले तौर पे। तो इन दिस मेथड जो है ना ओवरबर्डन इज़ रिमूव्ड लिटिल बाय लिटिल। तो ओवरबर्डन जो है ना उसको लिटिल लिटिल रिमूव करके ओपन पिट माइनिंग जो है ना वो गेन की जाती है। उसमें जो है ना पॉपुलैरिटी जो है ना इसको मिली है 20th सेंचुरी में। ये मोस्टली कोल माइनिंग की जाती है, क्योंकि कोल ज़्यादा प्रेज़ेंट होता है और अर्थ के सरफेस के करीब प्रेज़ेंट होता है, तो इसलिए उसमें जो है ना वो ये ईज़िली हो जाती है। पाकिस्तान में ये माइनिंग जो है ना ओपन पिट माइनिंग की जाती है। कॉपर वगैरह के जो है ना वो एक्सट्रैक्शन के लिए क्रोमाइट और लाइमस्टोन। नंबर 5 पे जी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग माइनिंग में देखें कि इसमें ड्रिल किया जाता है। ड्रिबलिंग या होल, नीचे जो है ना एक सुराख खोदा जाता है, ड्रिल किया जाता है बाय डीपर जो लेयर्स हैं ना उन तक। फिर उसमें पाइप फिट किए जाते हैं कि उसमें होल बना के पाइप फिट किए जाते हैं होल्स, और फिर ये जो है ना सरफेस ब्रॉड करते हैं थ्रू दीज पाइप्स, और मिनरल को इन पाइप की मदद से जो है ना ऊपर खींचा जाता है, जैसे पानी निकालते हैं हम इस तरह, लेकिन वो थोड़े पाइप बड़े होते हैं। ड्रिलिंग मेथड जो है ना ये यूज़ होता है एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम या नेचुरल गैस वगैरह के लिए, और ये डन किया जाता है ऑन द एरिया लैंड और ऑन द सी। समुद्र में भी इस तरह का यूज़ किया जाता है। तो ये थी इसकी सारी जो है ना वो टाइप्स। अब मेन टाइप्स ये 5 थी, जो है ना वो हैंड पेनिंग, फिर शाफ्ट टनल, फिर एडिट टनल मेथड, फिर ओपन पिट, और फिर जो है ड्रिलिंग माइनिंग। अब ड्रिलिंग माइनिंग को आगे दो टाइप्स में तकसीम किया गया, ऑन शोर और ऑफ शोर। ऑन शोर यानी जो है ना वो ड्रिलिंग डीप होल्स अंडर द अर्थ सरफेस, और जो ऑफ शोर है वो अंडरनीथ द सी बेड। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि जो ऑन शोर है कि वो जो जमीन के अर्थ सरफेस पे किया जा रहा है, ठीक है, जबकि जो ऑफ शोर है वो ड्रिलिंग अंडरनीथ द सी बेड, वो सी बेड के अंदर जो है वो किया जाता है ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये दोनों में फिर डिफरेंस है। तो यहाँ तक थी ये इसकी टाइप्स, और आगे फिर इन 2 टाइप्स जो है ना वो थी ड्रिलिंग मेथड की। अब नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है पाकिस्तान में मिनरल्स की। तो पाकिस्तान में जो मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपॉजिट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड ऑन द अर्थ। पूरी ज़मीन पे जो है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ कंट्रीज़ में जो है ना वो रिच है, यानी तरतीब के साथ बराबर नहीं है, बल्कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा है, कुछ में कम है। पाकिस्तान में भी कंसिडरेबल मेटालिक, नॉन मेटालिक और जो है ना वो मिनरल वगैरह, फ्यूल मिनरल वगैरह पाए जाते हैं। अब मेटालिक में देखा जाए तो आयरन है, कॉपर है, क्रोमेट है, ठीक है, क्रोमाइट है, रॉक सॉल्ट है, जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले, सल्फर वगैरह जो है ना वो मैनी मिनरल डिपॉजिट जो है ना पाकिस्तान में ऐसी जगह लोकेटेड किए जाते हैं जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है। तो पाकिस्तान में कुछ जो हैं
मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने डिस्कस करनी है नीचे। अब सबसे पहले मेटालिक मिनरल पाकिस्तान में कौन-कौन से पाए जाते हैं और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले नंबर पे है जी कॉपर। कॉपर जो है ना वो वायर वगैरह में यूज़ होता है मोस्टली, बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। इसमें अब फाउंड कहाँ होता है एज़ सल्फाइड या ऑक्साइड एंड कार्बोनेट की शेप में पाया जाता है। ये मोस्टली जो है ना वो ए लॉट ऑफ रॉक मस्ट बी माइन्ड बिफोर देयर इज़ अ सफिशिएंट कॉपर टू बी प्रेज़ेंट। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा रॉक वगैरह को ना माइंड करना पड़ता है, उसको उसमें गड्ढे खोदने पड़ते हैं या कुछ जो है ना माइनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाके जो है ना ये कॉपर हमें मिलता है। 2% कॉपर जो है ना वो कंसिडरेबल हमें इकोनॉमिकली जो है ना वो वैल्यूएबल टू बी अ माइंड। पाकिस्तान में 2% जो कॉपर ऐसा निकल रहा है जो माइनिंग से जो वैल्यूएबल है इकोनॉमिकली। और फिर जो है ना अगर इसको लार्जली देखा जाए तो ये यूज़ कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर है जो कॉपर है। इसमें मोस्टली जो है ना केबल्स वगैरह बनाई जा रही हैं, वायर्स वगैरह बनाई जा रही हैं, फैन्स वगैरह मोस्टली जो है ना ये इनसे यूज़ किया कॉपर से बनाई जा रही हैं। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है ना वो ये यूज़फुल है मेकिंग जो है ना कुकिंग पॉट्स वगैरह जो खाने की चीज़ें हैं, फिर हीट अप बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत सी कंट्री जो है ना वो यूज़ करती हैं मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड अदर मेटल फॉर मेकिंग कॉइन्स कॉइन्स बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए। ये टिन के साथ मिक्स होता है मेटल ऑफ गोल्ड ब्रॉन्ज़ बन जाता है, ब्रॉन्ज़ का मेडल आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में। पाकिस्तान में ये पाया जाता है, चागी में पाया जाता है, सैंडक में, रिकोडिक में, फिर कलाट में, लसबेला और ज़ोब बलूचिस्तान में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दीर चित्राल और हज़ारा में इसके हैं, चागी और लसबेला डिस्ट्रिक्ट जो है ना कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड जो है ना मोस्ट। दूसरे नंबर पे ये था कॉपर आयरन ओर। अब आयरन लोहा जो है वो मेटालिक आयरन है जो इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड भी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना मोस्टली ये जो है वो रॉक फार्मिंग एलिमेंट में पाया जाता है। आयरन ओर जो है ना इंपॉर्टेंट मिनरल है जिससे स्टील वगैरह बनाया जा रहा है, आयरन एंड स्टील जो है ना प्रोड्यूस किया जा रहा है। 5% जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ये सेकंड मोस्ट जो है ना अबंडेंट और वाइडली यूज्ड मेटल है क्योंकि आयरन से जो है ना वो अब इसमें बहुत ज़्यादा आगे एक साइड है, मैग्नाइट है, फिर हेमाटाइट है, फिर जो है ना लिमोनाइट है और फिर सिटराइट है। तो ये आयरन ओर जो है ना वो लिमोनाइट का आगे इसने फार्मूला दिया जो है जिसको ब्रोन एंड जो ना सिडराइट जिसको जो ना पेल ब्रोन भी कहते हैं। ये जो ना फार मोर इम्पोर्टेंट जो है ना वो टाइप्स हैं ओर्स की। तो पाकिस्तान में अब डिफरेंट रेशियो लिखा है कि 72% 72.4% जो ना आयरन पाया जाता है, फिर 69.9% जो ना हेमाटाइट और 59.8% जो है ना वो और ये जो इसकी परसेंटेज वगैरह लिखी हुई है तो 66% जो है ना इस तरह। आप बेसिकली इतना काफ़ी है कि पाकिस्तान में कौन किस तरह की इसकी जो है ना ओर्स वगैरह पाई जाती है। तो ये मोस्टली यूज़ किस लिए होता है? पाकिस्तान में मशीन वगैरह बनाने के लिए इक्विपमेंट, टूल्स, यूटेंसिल्स यूज़्ड इन मॉडर्न लाइफ जो है ना वो सारे बर्तन वगैरह बनाने के लिए इस तरह जो है ना गाड़ियों के पहिए वगैरह, गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये पाया जा कहाँ जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में, चागी बलूचिस्तान में। और अगर क्रोमाइट की बात करें तो हार्ड है, मेटालिक है। फिर ये मिनरल ऑफ क्रोमियम एंड आयरन का होता है और ये चीफ कमर्शियल सोर्स है क्रोमियम का, ठीक है। द अदर जो है ना नेचुरली अकरिंग नंबर इज जो है ना इसमें मैग्नीज क्रोमाइट है, ऑक्साइड जो है ना ऑफ मैग्नीशियम है और क्रोमियम है। तो ये देयर आर मोर देन 25 बिग रिजर्वर ऑफ क्रोमाइट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, ज़ख़ीरे हैं, 25 ज़ख़ीरे हैं। ये मोस्टली जो है ना पाकिस्तान में पाया जाता है जी, फाउंड इन मुस्लिम बाग, ज़ोब, चागी, यानी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना मिनरल वगैरह पाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फिर पाए जाते हैं। फिर अप्रॉक्सिमेटली 4.5 मिलियन जो है ना मैट्रिक टन्स पाकिस्तान जो है ना वो ये रिजर्वर पाकिस्तान में रिजर्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी लेड। लेड जो है ना वो यूज़ होती है मोस्टली मोटर कार बैटरीज बनाने के लिए। इसमें जो है ना ये आल्सो यूज़ हो रही है टू बिल्डिंग एक्सरे इक्विपमेंट एंड जो है ना मेकिंग बुलेट बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। ये फाउंड हो रही है जी खुजदार, लसपेला, कोयटा डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, चतराल, स्वात और मुल्तान में और पंजाब में जो है ना वो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक जो है ना ये जिंक मेटल इज विच इज यूज्ड इन प्लेट वेरी जो है ना थिनली शीट्स ऑफ corrugated iron or steel which is often used as cheap from form of roofing। तो चीप फॉर्म इसके लिए कहता है, चीप फॉर्म है रूफ करने के लिए आयरन और स्टील के साथ इसको मोस्टली इसके उनके ऊपर तय भी इसकी बनाई जाती है ताकि उसके साथ भी इनको अटैच किया जाता है बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए। यूज़ ये जिंक जो होती है टॉर्च बैटरीज में यूज़ होती है और मेडिसिन वगैरह में जो है ना वो यूज़ होती है। तो जिंक रिजर्वर जो है ना वो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं खुजदर और जो है वो लसपेला में। नेक्स्ट है गोल्ड।
गोल्ड जो है ना वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है, बहुत महंगी भी है, और जो है ना ये रस्ट इसको नहीं लग सकता। गोल्ड जो है ना वो यूज़ होती है मोस्टली साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, और मोस्टली ज्वेलरीज वगैरह जो है ना वो इससे बनाई जाती हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी ये यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सैटेलाइट वगैरह में भी ये यूज़ होती है, लेकिन ज्वेलरी के लिए पाकिस्तान में मोस्टली यूज़ किया जाता है। रिकोडिक जो है ना एक लोकल वर्ड है, ये पाकिस्तान में स्टार्ट भी किया गया है चाइना और पाकिस्तान की मदद से, ताकि जो है ना इसको निकाला जा सके गोल्ड वगैरह बलूचिस्तान से। देन जो है ना इसका अब रिको जो डिक है, इसका मतलब क्या होता है कि सैंडी, विच मीन्स सैंडी पीक इन द लोकल लैंग्वेज एंड इज द नेम ऑफ एन एंशिएंट वोल्केनो। और ये एक तो लोकल लैंग्वेज में इसको सैंडी पीक कहते हैं, और पुराने दौर कदीम दौर में इसको वोल्केनो यानी आतिशफशां के नाम से जाना जाता था। तो एज लॉन्ग एज पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच रीजन, पाकिस्तान जो है ना मोस्ट मिनरल रिच रीजन है विद स्ट्रिंग ऑफ गोल्ड माइन। तो पाकिस्तान में जो है ना वो गोल्ड माइन की स्ट्रिंग्स हैं, copper mines and shale gas reserve में। तो it holds up about 5.9 billion tons of ore, making the world fifth largest deposit of gold and copper। तो पाकिस्तान में ये इतनी पाई जाती है, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ जाती है। नेक्स्ट है जी बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन जो है ना वो एल्युमिनियम इसमें मोस्टली फाउंड होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, हाई एल्युमिनियम कंटेंट इसमें होता है। जो बॉक्साइट है ये रॉक लार्ज कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड, मोस्टली ये हाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है। ये प्रिंसिपल है ऑफ और ऑफ एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है ना वो मोस्टली मेटालिक एलिमेंट है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। आज़ाद कश्मीर में ये मोस्टली मुजफ्फराबाद में कोटली आज़ाद कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। सिंध में लोरालाई डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में फिर जो है ना वो और 74% मिलियन टन जो है ना एनुअली ये प्रिपेयर निकाला जाता है। तो ये थे कुछ मिनरल्स वगैरह। पाकिस्तान में ये जो है ना एल्युमिनियम खिड़कियाँ वगैरह बनाने में भी और डोर वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी नॉन मेटालिक मिनरल। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अब इसमें रॉक सॉल्ट है, जिसको हैलाइट का नाम भी दिया गया है। रॉक सॉल्ट जो है ना वो सब्सटेंस है ग्रेट इंपॉर्टेंस है ह्यूमन और एनिमल की हेल्थ के लिए। इस यूज कुकिंग में यूज किया जाता है, एज वेल एज जो है ना केमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। इसको कॉमन साल्ट या फिर टेबल साल्ट भी कहते हैं, नमक जिसको हम कहते हैं। तो ये मोस्ट जो है ना वो डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। ये साल्ट की एक केमिकल क्लास है, उसे जो है ना इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। एक्सटेंसिव जो रिजर्व हैं पाकिस्तान में रॉक के, वो सॉल्ट रॉक केवड़ा में यानी फिर झेलम में पंजाब में सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में पाई जाती है, पहाड़ियों से निकाला जाता है। पाकिस्तान दुनिया के जो है ना वो टॉप कंट्रीज में है जिसके पास जो है ना ये नमक है। तो ये पाकिस्तान में जो है ना इस तरह केवड़ा वगैरह और सॉल्ट रेंज जो है ना वो हाँ, उनमें पाया जाता है रेंज सॉल्ट रेंज कंटेंट, जिसमें कोल जिप्सम वगैरह भी पाए जाते हैं। ये कलाबाग मियाँ वाली और भी जो है ना इस तरह वर्चा और जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट कारक में पाया जाता है। सी साल्ट अगर देखा जाए, सी साल्ट जो है ना वो स्मॉल सोर्स में कॉमन है पाकिस्तान में। ये भी कराची के कोस्ट में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र के करीब है। आर्टिफिशियली फाउंड पॉन्ड जहाँ पे आर्टिफिशियली पॉन्ड होते हैं वहाँ से ही पाया जाता है। ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ सन की मदद से या ऑपरेट भी होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है, और सूटेबल है एडिबल साल्ट के लिए, समंदर के पानी से भी निकाला जाता है। तो ऑपरेशन ऑफ सी वाटर, सी साल्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ सी वाटर को देखा जाए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद ड्राई विंड्स, ये इसका एक रीजन है। दूसरा है लैंड अवेलेबल एंड द सी नियर बाय, के एक लैंड है और साथ में जो है ना उसके समुद्र के साथ वो सॉइल दैट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, ऐसी सॉइल जो इम्परमिएबल हो, जिसमें जो है ना कोई चीज़ पेनिट्रेट ना कर पा रही हो। लार्ज एरिया जो है ना फ्लैट ग्राउंड हो। फिर लिटिल रेनफॉल जो है ना ड्यूरिंग ऑपरेटिंग मंथ्स, थोड़ी सी जो है ना वो रेनफॉल हो। नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिल्यूशन फ्रॉम फ्रेश वाटर एंड स्टीम, तो एक्सटेंसिव जो है ना वो इनएक्सटेंसिव ऑपरेशन और नियर बाय मार्केट्स हो। तो इस तरह जो है ना सी साल्ट वगैरह को ये निकाला जाता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम कॉमन जो है ना सल्फेट मिनरल है, वो ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जिप्सम वगैरह बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इसमें पाया जाता है। जिप्सम रॉ मटेरियल यूज़ होता है फास्फेट फर्टिलाइजर में भी, सीमेंट में यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल में इसको यूज़ किया जाता है। जो सीलिंग वगैरह है उसमें यूज़ किया जाता है। फिर बहुत से जो है ना वो जो होते हैं ये जो टॉयलेट वगैरह का जो वॉशरूम में जो सीटें वगैरह, इन सब में जो है ना ये जिप्सम वगैरह यूज़ होता है। तो पाकिस्तान में ये जो है ना जिप्सम के जो रिजर्वर हैं वहाँ पे मोस्टली जो है ना फाउंड किया जाता है, केवड़ा में, फिर जो है ना दानतोत में, देन जो है ना कादरीबाद, लोरालाई, गाजी तेरा गाजी खान और इस तरह जो है ना रीजन में। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सेडिमेंट्री रॉक है और कैल्शियम कंपोज्ड, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये इन द फॉर्म ऑफ जो है ना कैल्साइट की फॉर्म में पाया जाता है। ये प्रोड्यूस करते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेटर सम ऑफ इट गोज सोल्यूशन इन द सी वाटर में चले जाते हैं। अबाउट 10 लाइमस्टोन जो है ना अबाउट 10% ऑफ द टोटल जो एक
सेडिमेंट्री रॉक है उसका 10% जो है ना वो लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन जो है ना कंसिडरेबल कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। इन रिच इसमें फास्फेट बहुत ज़्यादा है तो प्रिंसिपल सोर्स है। ये भी फर्टिलाइज़र फास्फेट के हुए फास्फोरस जो है ना वो फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो है ना इसमें भी अब ये यूज़ होता है ग्लास में, सोप, स्टील, च्यूइंग बीटल, लाइम, सोडा ऐश सब में यूज़ होता है और ये इम्प्योरिटीज़ वगैरह को आयरन से रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल जो है ना मार्बल पत्थर सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो लगाते हैं अपने फ्लोर के। मेटामॉर्फिक रॉड है और रॉक है और डेवलप करता है फ्रॉम लाइमस्टोन। मोस्ट जो है ना इसमें कैल्साइट की फॉर्म में पाया जाता है एंड डोलामाइट, कैल्साइट और डोलामाइट की फॉर्म में पाया जाता है। ये आपने यूज़ किया जाता है फॉर स्कल्पचर। ये जो बनाए जाते हैं वो स्कल्पचर कहते हैं इनको, टाचू को, ठीक है। या जो वो मूर्तियां वगैरह जो नहीं वो बनाते हैं, या एक बंदे के जो जैसे जिसको कहते हैं स्टैचू, ठीक है। फिर जो है ना बिल्डिंग में इसमें मटेरियल वगैरह में यूज़ होता है मोन्टेन वगैरह। फिर डेकोरेशन के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं, मोनूमेंट्स में यूज़ होता है डेकोरेशन। फिर कमर्शियली ये डेकोरेटिव कैल्शियम रिच रॉक है। इस पाकिस्तान में जो है ना इसके लार्ज रिजर्वर प्रेजेंट है जी। जो मलगरी डिपॉजिट ऑफ खैबर एजेंसी में, फिर पाकिस्तान में मार्बल पाया जाता है, मर्दान में डिस्ट्रिक्ट में, फिर चागी एरिया में पाया जाता है। इस तरह बलूचिस्तान में जो है ना डिपोजिशन ऑफ हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का अगर देखा जाए तो ये ग्रेनाइट को कोरस और मीडियम ग्रेन जो है ना इंट्रिंसिक इग्निशियल रॉक है, जो रिच इन क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार, जिसमें जो है ना क्वार्ट्ज भी होता है और फेल्डस्पार भी होता है। ये मोस्ट कॉमन जो है ना प्लूटोनिक रॉक है अर्थ क्रस्ट का, जिसमें कूलिंग ऑफ मैग्मा एट डेप्थ, जब मैग्मा का कूल होता है तो तब ये निकलता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक ये जो है ना मोस्ट पेव करता है कि बिल्डिंग के जो है ना ब्लॉक वगैरह में स्टोन। फिर जो है ना क्वायरिंग ऑफ ग्रेनाइट इज मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में यूज होता है। रेड, ब्लैक, ग्रे, क्लीन पाकिस्तान में जो है ना रेड है, इसका कलर रेड है, ब्लैक है, ग्रे है और ग्रीन कलर का पाया जाता है। पाकिस्तान में पाया जाऊँ चागी, मनसेरा, मालाकंड, कोलिस्तान, स्वाबी, चित्राल वगैरह, दीर वगैरह में, गिलगित स्वात में पाया जाता है, ठीक है। या जियोलॉजी जो है ना एविडेंस शो करते हैं जो गिलगित गिलगित रीजन है वो होल्ड करता है मोर ग्रेनाइट जो है ना वो ग्रेट प्रोमिस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो ग्रेनाइट उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है मिनरल फ्यूल। अब पाकिस्तान में जो मिनरल फ्यूल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले आता है कोल। मिनरल फ्यूल पहले हैं क्या? कोल पाया जाता है, ठीक है। कोल अब जो है ना ब्लैक कलर का होता है या ब्राउनिश ब्लैक होता है। हार्ड सेडिमेंट्री रॉक है जो कैन बी बर्न्ड फॉर फ्यूल फ्यूल का जिसको जो है ना ईंधन के तौर पर यूज किया जाता है। कोल जो है ना मोस्टली कार्बन और वेरिएबल जो है ना अमाउंट ऑफ इसमें अदर एलिमेंट्स होते हैं। चीफली जो है ना इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कोल जो है ना वो डेड प्लांट मैटर होता है और डिके के बाद जो है ना ओवर मिलियन ऑफ ईयर इसको प्रेशर, हीट और प्रेशर की वजह से इसको बरील कन्वर्ट कर दिया जाता है इनको कोल में। फिर फॉसल फ्यूल जब बर्न होते हैं फॉर हीट, कोल जो है ना वो सप्लाई करता है क्वार्टर ऑफ द प्राइमरी जो है ना एनर्जी। पाकिस्तान में जो है ना वो 2/5 ऑफ इस इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस कर रही है। कोल जो है ना वो रोस्टेड किया जाता है हीट वेरी हॉट प्लेस और जो है वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन, जहाँ पे कोई ऑक्सीजन ना हो, ताकि इसको कोक में चेंज किया जा सके, ठीक है। ऑक्सीजन की यानी एरोबिक एरोबिक एक जो है ना वो प्रोसेस में इसको चेंज किया जाता है। अब जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल अराइज हो रहा है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना रेंज है और इम्प्योरिटीज़ की वजह से। अब जो है ना कोल की अगर देखी जाए टाइप तो पीट है, लिग्नाइट है, ठीक है, बिटुमिनस है और फिर जो है ना एंथ्रासाइट है। अब पाकिस्तान में कोल जो है ना वो जो रिजर्व्स हैं वो पुअर क्वालिटी के हैं। इनमें जो है ना लिग्नाइट और सब जो है ना वो बिटुमिनस है, डेटिंग है फ्रॉम द टर्शियरी पीरियड से। पाकिस्तान में देखा जाए तो साल्ट रेंज में पाया जाता है, ठीक है। और मकरावाल कोल फील्ड है, फिर कोयटा सब कोल फील्ड है और लोअर सिंध जो है ना वो। अब साल्ट एंड जो मकरवाल जो है वो कोल फील्ड जो है, ये जो दिस कोल फील्ड जो है ना ये साल्ट रेंज फॉर ईस्टर्न और सेंट्रल जो पोजीशन है वो पोर्शन है वहाँ पे पाया जाता है 260 जो है ना स्क्वायर किलोमीटर तक। मेन जो माइंस है वो पाकिस्तान में डंडोत और पाड़ में पाई जाती हैं। कोल्ड रीजन जो है पाकिस्तान में वो पुअर क्वालिटी का है, इज ऑफ पुअर क्वालिटी और हाई सल्फर एंड ऐश कंटेंट है उसमें। तो ये जो है ना ट्रांस इंडस सॉल्ट रेंज तक जाता है। द सेम्स आर जो है ना वो स्लाइटली थिकर होते हैं एंड द कोल इज समवॉट बेटर इन क्वालिटी। तो फिर जो है ना आस्ता आस्ता ये बेटर क्वालिटी का निकलता है। द कोयटा कोल अगर फील्ड देखी जाए तो वहाँ पे जो कोयटा कोल फील्ड है वहाँ पे कंप्राइज ऑफ 3 मेजर कोल फील्ड्स हैं, जिनमें जो है ना कोहाट है, शहरी हारनी है, कोल फील्ड है और फिर जो है ना कोल फील्ड एंड मच कोल फील्ड है। दे ऑल आर लोकेटेड विद इन 80 किलोमीटर ऑफ कोयटा। ये कोयटा के अंदर 80 किलोमीटर तक ये लोकेट करते हैं। तीसरा जी होस्ट जो शहरी हारनी कोल फील्ड है, ये जो है ना बलूचिस्तान में पाया जाता है। इन इज एट कोहाट, जगह का नाम है जी शहरी हारनाई कोल फील्ड और एंड जो कवर करता है 210 जो है ना वो स्क्वायर मीटर। जम्मू के नाम ही बहुत मुश्किल है। दसोर रेंज जो है ना टिकारी कोलफील्ड, दसोर जो रेंज
जो डिगारी कोल फील्ड है, ये लोकेट करता है 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कोयटा। ये जो है ना कवर कर रहा है एरिया 49 किलोमीटर पाकिस्तान में। कोयटा के यानी करीब। देन जो है ना वो मच है। मच कोल फील्ड जो है ना वो इज़ लोकेटेड एट 55 किलोमीटर साउथ ऑफ कोयटा। इस कोल को जो है इंफीरियर क्वालिटी का है, यानी लेसर क्वालिटी है इसकी, और क्लोजर टू द सरफेस, ये सरफेस के करीब पाया जाता है, और ये 46 किलोमीटर। लोअर सिंध में अगर देखा जाए कोल फील्ड, तो वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान का एक टोटल कोल रिजर्व ऑफ पाकिस्तान आर फोर इन द फोर लोअर सिंध कोल फील्ड, जिसमें जिम्पर है, लारकाना है, लकड़ा है, ठट्टा है एंड थर है। तो ये जो है ना वो हैदराबाद के पास आस-पास जो है ना वो 185 बिलियन कहते हैं। मेन जो इन्फॉर्मेशन है कि व्हिच 175 बिलियन जो टन्स है वो फाउंड किया जाता है थर कोल फील्ड अलोन, जो है ना थर कोल फील्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी वही जगहों के नाम रिवाइज़ हुए हैं। नेचुरल गैस अगर देखी जाए, पहले तो नेचुरल गैस है क्या? वो नेचुरल गैस जो है ना वो कलरलेस है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, गैसियस हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरीली मीथेन एंड इथेन। इसमें मीथेन और इथेन होता है, ठीक है? आग यानी जल्दी पकने वाला होता है। क्रूड ऑयल के तौर पे भी जो है ना इसको कॉमनली जो है ना फ्यूल दैट कॉमनली अकर्स इन एसोसिएशन विद क्रूड ऑयल के साथ मोस्टली ये पाया जाता है। फॉसल फ्यूल जो है ना नेचुरल गैस मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, हीटिंग और कुकिंग, और जो है ना वो एज़ अ फ्यूल फॉर सर्टेन व्हीकल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर इसको देखा जाए तो इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक की इंडस्ट्री में, फिर केमिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फर्टिलाइज़र और डाई की इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। नेचुरल गैस जो है चीप सोर्स है। डिस्कवर मोस्टली जो है ना सुई में हुई थी ये, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, यानी 1952 में। इस वजह से इसको सुई गैस भी कहते हैं पाकिस्तान में। कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन अगर देखी जाए नेचुरल गैस, सुई गैस की, तो फील्ड में ये 1955 को बिगिन हुई है। अब पाकिस्तान में बिगेस्ट जो है ना वो सुई गैस फील्ड इज़ द बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है पाकिस्तान में। विदिन 89 जो है ना वो टोटल इंस्टॉल्ड गैस प्रोड्यूसिंग वेल्स हैं। सुई गैस फील्ड जो है ना वो 6% पाकिस्तान गैस प्रोडक्शन देती है। एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है ना वो डेली प्रोडक्शन करती है, इससे 400 यानी मिलियन क्यूबिक फीट तक। ये पीपीएल यानी द ऑपरेटर ऑफ द फील्ड इन पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से बताया है। फिर गैस जो है ना वो यूज़ कर रही है कमर्शियल एज़ वेल एज़ डोमेस्टिक डोमेस्टिक पर्पसेज़ के लिए। जो रिज़र्वर है नेशनल गैस के, वो खैरपुर जो है ना, फिर मज़रानी, सरी, खदौल, सारंग इन सिंध, और नेचुरल गैस जो है ना वो अगर दोदक, पीरक, दिलियन, मील, ये जो है ना यहाँ पे पाई जाती है। टोटल नेचुरल गैस पाकिस्तान में जो है ना अबाउट की जाती है कि 33 ट्रिलियन जो है ना वो क्यूबिक फीट। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अब जो है ना इस होता क्या है, आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल भी इसे कहते हैं, और थिक एंड ब्लैक लिक्विड भी इसको कहते हैं। ये ब्लैक लिक्विड होता है, नेचुरली मटेरियल है, मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। ये ड्रिलिंग डाउन करने से जो है ना वो रॉक्स वगैरह में मिलता है ऑन लैंड, और ऑफशोर जो है ना ये कंटिनेंटल शेल्फ में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसने गेन किया जब से जो है ना वो दुनिया की इसकी डिमांड बढ़ी है। इम्पोर्टेंट हो गया फ्यूल सोर्स। 38% जो वर्ल्ड्स की एनर्जी है वो जो है ना पेट्रोकेमिकल से आ रही है। पेट्रोकेमिकल जो है ना वो केमिकल्स हैं जो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, नेचुरल गैस या फिर हाइड्रोकार्बन से। तो ये थिक बैग जो है ना, ब्लैक जो है ना स्लज होता है, जिसमें मैनी केमिकल्स होते हैं मौजूद। ये मोस्टली जो है ना ये इंपॉर्टेंट मेड इनटू थिंग्स सच एज़ कॉस्मेटिक्स वगैरह में, फर्टिलाइज़र्स, प्लांट्स और पेंट्स और मेडिसिन में इनको यूज़ किया जा रहा है। मज़ीद अगर देखा जाए तो सम इंपॉर्टेंट जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उसमें अल्कोहल है, एंटीसेप्टिक्स हैं, आर्टिफिशियल रबर है, डिटर्जेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, जिन परफ्यूम्स हैं, प्लास्टिक वगैरह में ये यूज़ किया जा रहा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट मेजर प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, उसमें पेट्रोल, डीज़ल, नैफ्था, केरोसिन, वैक्स, कोल, तार वगैरह पाए जाते हैं। आफ्टर जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो है ना ओजीडीसीएल यानी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन 1975, तो इसको जो है ना एक ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस जो है ना वो मोटिवेट किया गया ताकि पाकिस्तान में ढूंढी जाए। तो पटखार जो प्लेटो था, पटखार का जो सत्ता मरतबा था, वहाँ पे जो है ना वो कुछ इसकी देखी गई है लोकेटेड, जहाँ पे बलकसार है, खोड़, दलियाँ, जौमार, मनवाल, टूट, कोट, सारंग, मील आदि एंड काजियन, इन जगहों पे जो है ना वो मोस्टली ऑयल की देखी गया है। द रिजर्वर जो है ना वो आर प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन कैटरिंग डोमेस्टिक ऑयल डिमांड। तो डोमेस्टिक ऑयल डिमांड को मोस्टली कैटर करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। कुछ सेल्फ जो है क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मिनरल होते क्या हैं, फिर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल इन डिटेल। व्हाट डू यू नो अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनिंग, फिर आल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ माइनिंग, डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन पाकिस्तान, हाईलाइट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल फ्यूल इन पाकिस्तान। हाईलाइट करें नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और मिनरल फ्यूल क्या है पाकिस्तान में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मिनरल की पाकिस्तान में, कौन कहाँ-कहाँ जो है वो मिनरल, मेटालिक, नॉन मेटालिक, और फिर जो फ्यूल वाले मिनरल हैं वो कहाँ-कहाँ जो है ना वो मिनरल फ्यूल पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। माइनिंग क्या कहते हैं कि वो जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम मेटल वगैरह अर्थ से, ठीक है।
उनको जो माइनिंग की जाती है, जो ज़मीन में जो है ना वो ड्रिलिंग की जाती है उसको माइनिंग कहते हैं। फिर मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है, नेचुरली जो है ना वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आल्सो like the video, subscribe the channel, and also comment your suggestion and feedback. uh, Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.